गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नाजरीन एंड आज हम लोग है ना आईटी प्रोजेक्शन और आईटी कैलकुलेशन कैसे होगा स्मार्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में उसके रिगार्डिंग वेबिनार सेशन चेक करेंगे। तो इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि स्मार्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में कैसे आईटी का कैलकुलेशन होता है, आईटी प्रोजेक्शन कैसे होता है एंड कौन सा स्क्रीन हमको कहाँ से जनरेट करना है, क्या प्रोसेस रहेगा वो चेक करेंगे। उससे पहले जाने प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले या फिर कुछ सेक्शन दिखाने से पहले हम लोग कुछ वेट करते हैं कि बाकी के जो अटेंडीज है वो भी ज्वाइन कर ले। तब तक हम लोग हमारा वेबसाइट देखते हैं। जैसे स्मार्ट ऑफिस पेरोल, आपको ये जो कंपनी है, ठीक है, हम लोग पहले स्टार्टिंग में अटेंडेंस के रिगार्डिंग इन्वेस्ट थे, फिर उसके बाद में ग्रेजुअली हम लोग ने पेरोल के फीचर्स लॉन्च किए एंड पेरोल अभी हमारा फुल्ली सेटअप है। तो ऑलमोस्ट आप पेरोल के यहाँ पे क्लाइंट्स देख सकते हैं। हर इंडस्ट्री लाइक इंडस्ट्री वाइज आप बैंकिंग एजुकेशन सेक्टर में आप हमारे क्लाइंट्स देख सकते हैं। ये सारे हमारे पेरोल के क्लाइंट्स हैं। इसी तरह आप चाहिए तो हमारे अटेंडेंस के क्लाइंट्स भी देख सकते हैं। एंड हम लोग ने रिसेंटली हमारा HRMS फीचर्स भी लॉन्च किया है। तो उसके रिगार्डिंग आने वाले सेशंस में तो आपको सभी HRMS के जो फीचर्स है उसके रिगार्डिंग भी आपको वेबिनार मिलेगा। हर एक मॉड्यूल के जो लाइक हमारे HRMS में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, एग्जिट पॉलिसी है, ऑनबोर्डिंग है, तो सर्वे है, इस जो भी मॉडल रहेगा उसका आपको अलग से एक वेबिनार सेशन रहेगा। उसके डिटेल्स आपको व्हाट्सएप एंड इस पे शेयर कर दिया जाएगा। तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे अटेंडेंस के क्लाइंट्स है। स्मार्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको अटेंडेंस, पेरोल, सीमलेसली इंटीग्रेशन मिलता है। जैसे कि आपका जो भी डिवाइस रहता है, बायोमैक्स का डिवाइस या ESSL का डिवाइस, वहां से जो स्मार्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो आपको सीमलेसली इंटीग्रेशन आपका अटेंडेंस का मिलेगा। उसी सीमलेस जो अटेंडेंस का डेटा रहेगा उसी से आपका पेरोल कैलकुलेशन रहेगा। तो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेस करने का दिक्कत नहीं रहेगा। जैसे कुछ क्लाइंट्स अभी मैनुअली अटेंडेंस के लिए अलग से सॉफ्टवेयर करते हैं, पेरोल के लिए कोई और थर्ड पार्टी पेरोल सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं। तो मोस्टली आपको क्या करना पड़ता है, दो सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो दो सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपका क्या रहेगा, ओटी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा। मैनुअल आपको जो डेटा रहेगा मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी का भी मिस हो गया पंच, तो वो आपको नहीं मिलेगा। रियल टाइम डेटा एग्जैक्टली नहीं मिलता है अगर आप दो सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो। बट स्मार्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज करते हैं तो ये सारी दिक्कत आपको नहीं आएगी, बिकॉज स्मार्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में आपका जो अटेंडेंस है सीमलेस इंटीग्रेशन पेरोल पे होता है, ओटी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होता है, आपको रियल टाइम डेटा मिलता है। साथ साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है जहाँ पे एम्प्लॉयज अपना लीव अप्लाई कर सकते हैं, हॉलीडे अप्लाई कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। साथ ही पेरोल के फीचर्स भी रहेंगे, जैसे सैलरी स्लिप रहेगा, आईटी डिक्लेरेशन रहेगा, तो ये सारे फीचर्स चेक कर सकते हैं। तो ये सारे के कैलकुलेशन रहेगा। आपको हमारे प्रीवियस वेबिनार सेशन में मेरी कलीग्स ने आपको दिखाया होगा कि कैसे आप सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं पेरोल सॉफ्टवेयर के थ्रू, कैसे आप एडिशनल अर्निंग दे सकते हैं, डिडक्शन दे सकते हैं। तो सारे, अगर कोई ने किसी ने वेबिनार सेशन नहीं देखा है तो आपको ये सारे वीडियोस है ना यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा जल्दी। तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। हर एक प्रोसेस के लिए एक वेबिनार सेशन कंडक्ट किया है एंड आने वाले कुछ दिनों के लिए, मीन्स आने वाले एक वीक के लिए आपका हमारी तरफ से HRMS के लिए वेबिनार सेशन रहेगा। तो वहां पे भी आप ज्वाइन होके HRMS के फीचर्स चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि आईटी कैलकुलेशन कैसे होता है स्मार्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में। वैसे हमारे यहाँ पे 3 वर्जन है, वेब है, डेस्कटॉप है एंड क्लाउड एप्लीकेशन है। जहाँ पे मैं आज आपको आईटी का कैलकुलेशन या फिर प्रोसेस दिखाऊंगी, वेब क्लाउड एप्लीकेशन में दिखाऊंगी, जहाँ पे डेटाबेस एंड सर्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। साथ साथ अगर आपको ऑन प्रीमाइसेस चाहिए, जैसे कि वेब वर्जन चाहिए, वहाँ पे डेटाबेस एंड सर्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहेगा।
आपको मेंटेन करना पड़ेगा। डेटाबेस एंड सर्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलमोस्ट ऑल अटेंडेंस एंड पेरोल की फीचर्स आपको वेब में सेम मिलेंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जैसे एडवांस फीचर्स बोल सकते हैं जो आपको क्लाउड एप्लीकेशन में मिलेंगे, जैसे HRMS फीचर्स है। ये सारे जो फीचर्स आप यहाँ पे HRMS फीचर्स के लिए जो देख रहे हैं, ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ क्लाउड एप्लीकेशन में मिलेंगे अभी के लिए। बाकी आपको अटेंडेंस एंड पेरोल फीचर्स वेब एप्लीकेशन में मिलेंगे। साथ साथ हमारा एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, वहां पे भी आप पेरोल फीचर्स चेक कर सकते हैं, बट वो एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, सिंगल यूजर और सिंगल लोकेशन के लिए रहेगा। अगर बट आपकी कंपनी में मल्टीपल यूजर है, मल्टीपल लोकेशन है, या फिर आपकी मल्टीपल कंपनीज है, जो आपको मल्टीपल कंपनीज के लिए एक ही सॉफ्टवेयर पे सारा कैलकुलेशन आपको चलाना है, तो आप वेब या क्लाउड पे प्रिफर कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके मल्टीपल कंपनीज है तो मल्टीपल कंपनीज में स्मार्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाएगी। आप वेब या क्लाउड एप्लीकेशन परचेस कर सकते हैं, तो वहां पे आपका जो भी सारा डेटा रहेगा, मल्टी कंपनीज का कैलकुलेशन, सब कुछ आप एक ही सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग हर कंपनी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लेने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। तो देखते हैं कि आईटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। फर्स्ट थिंग, जब भी आपको मैंने स्मार्ट ऑफिस का एप्लीकेशन आपने परचेस किया है, तो अगर आपको आईटी का कैलकुलेशन करना है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट थिंग, आपको मंथ जो भी जिस मंथ में भी आपका टीडीएस का कैलकुलेशन होता है, डिडक्शन होता है, वैसे पीएफ, ईएसआई, पीटी सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन रहता है गवर्नमेंट स्लैब के हिसाब से स्मार्ट ऑफिस में। अगर इन केस कुछ भी अपडेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से स्टैट्यूटरी कैलकुलेशन में, तो वो स्मार्ट ऑफिस के तरफ से आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जो फर्स्ट थिंग रहेगा कि आपको फर्स्ट जिस मंथ में भी आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा मास्टर कंपनी पे। जिस मंथ में आपका टैक्स कैलकुलेशन रहता है वो उस मंथ में मेंशन करना होगा आपको यहाँ पे। तो उस मंथ में ऑटोमेटिकली टैक्स रिडक्शन रहेगा। जैसे कि कुछ कंपनीज में क्या होता है, लास्ट के 3 मंथ्स में टैक्स डिडक्शन रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। कुछ कंपनीज में स्टार्टिंग में डिडक्शन का रहता है, कुछ कंपनीज में एवरी मंथ डिडक्शन रहता है, ताकि एम्प्लॉयज को बर्डन ना हो टैक्स पे करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टैक्स का मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकेस आप आपके कंपनी में वन टाइम टैक्सेबल भी डिडक्शन करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट थिंग रहेगा। सेकेंड स्टेप हमारा ये रहेगा, जो हेड्स आपने क्रिएट किया है, हेड्स क्रिएशन और इसका कैसे वर्क होता है, प्रीवियस वेबिनार सेशन में हमारे कलीग ने आपको बताया। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि ये हेड्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसपे हेड्स है, बेसिक हेड ये है, ठीक है, चावल है, और ये। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो भी हेड क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स में लाइक आपने जो बेसिक सेलेक्ट किया है, तो आप उसका प्रेफरेंस क्या रहेगा टैक्स कैलकुलेशन के लिए, टैक्स बेसिक रहेगा। कन्वेंस रहेंगे तो आप टैक्स कन्वेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मेडिकल आपने हेड ऐड किया है तो टैक्स मेडिकल सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो प्रेफरेंस रहेगा, हेड्स जो रहेंगे, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे टैक्स मेंशन कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग टैक्स का कैलकुलेशन रहेगा। ये सेकेंड स्टेप है। मैं आज आपको दोनों भी न्यू टैक्स रिजिम एज वेल एज ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग का कैलकुलेशन दिखाऊंगी। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मैंने दो एम्प्लॉयज मेंशन किया है। एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉय है मनीष के नाम से, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।
इनका मैंने ओल्ड टैक्स के हिसाब से आपको कैलकुलेशन भी कर रही हूँ। तो इनका जो भी HRA का कैलकुलेशन रहेगा, LOP रहेगा, SOP रहेगा, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी रहेगा, अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस रहेगा, या प्रीवियस इनकम रहेगा, वो कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, तो इनका एक बार सैलरी देखते हैं। तो इनका पर मंथ का सैलरी है 80,000 रुपीज। ऑब्वियसली अगर किसी का भी सैलरी मोर देन 60,000 रुपीज रहेगा तो उनका टैक्स अप्लीकेबल होगा एज पर, जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कैलकुलेशन इस तरह से होता है IT स्लैब में। जीरो जीरो से लेके 2.5 लाख तक आपको नील रहेगा, यानी रिबेट मिलता है। 2.5 से लेके आपको 5 लाख तक जो भी रहेगा उसका 5% टैक्स कैलकुलेट होता है। इसी तरह 5 लाख से 10 लाख जो भी रहेगा उसका 20% कैलकुलेशन टैक्स पे आता है। एंड 10 लाख से जो भी अबव रहता है उसको 30% टैक्स कैलकुलेशन होता है, एंड प्लस सरचार्ज पे होता है। इसके अलावा जो भी परसेंट कैलकुलेशन होता है, लाइक 5% हो, 10% हो, 20% हो, एट द एंड जो भी टैक्स का अमाउंट निकलता है उस पे 4% सेस का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय का 80,000 रुपीज है पर मंथ सैलरी, तो ऑब्वियसली इनका टैक्स अप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय का टैक्स अप्लीकेबल होता है, अगर उसको अपना जो टैक्स है ना कम करना है, यानी बर्डन कम करना है, तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ डिक्लेरेशन होता है, तो वो डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे एम्प्लॉयज जो ये स्मार्ट ऑफिस का मेन एप्लीकेशन HR पर्सन या एडमिन पर्सन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्री सैलरी ट्रांजैक्शन, एम्प्लॉय IT डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन रहेगा अपना जो टैक्स का कैलकुलेशन रहेगा, तो टैक्स रिड्यूस करने के लिए जो भी इनके पास डिक्लेरेशन रहेगा वो सबमिट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी IT डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं, या फिर HR पर्सन मेन एप्लीकेशन के थ्रू IT डिक्लेरेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस एम्प्लॉय जो मनीष के नाम से मैंने अभी आपको एम्प्लॉय दिखाया जिसका सैलरी 80,000 रुपीज है पर मंथ, तो उनका है ना ऑब्वियसली टैक्स कैलकुलेट होता है, तो उसको जो रिड्यूस करना है तो इसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि उनका जो डिक्लेरेशन है, लाइक 80C का डिक्लेरेशन है। फर्स्ट थिंग, आपको जो 80C का डिक्लेरेशन रहेगा सिर्फ यहाँ पे एग्जम्पशन 1,50,000 तक एग्जम्पशन रहेगा 80C में। एंड 80 CCG का 25,000 है, और 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो यहाँ पे जितना एग्जाम्शन है, जैसे 80C के लिए हो गया, 80D के लिए हो गया, 80EE के लिए हो गया, या फिर 80CG के लिए हो गया, जो भी जितना भी एग्जाम्शन है, और तो यहाँ पे ऑलरेडी स्मार्ट ऑफिस में आपको मेंशन मिल जाएगा कि किसको कितना एग्जाम्शन मिलता है। लाइक 80D को 25,000 रहेगा, तो ठीक है, 80D फॉर मेडिकल बिल्स के लिए 50,000 एग्जाम्शन रहेगा, तो वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। एंड जो HRA का डिक्लेरेशन होता है, ऑब्वियसली जो HRA का कैलकुलेशन होता है कुछ अलग तरह से कैलकुलेशन होता है, बिकॉज मेट्रो एंड नॉन मेट्रो के लिए 40% का HRA रहेगा, वेर एज मेट्रो के लिए 50% का HRA रहेगा। HRA के लिए अलग से कैलकुलेशन होता है, बट स्मार्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में वो भी आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। इनकेस आपको इसका कैलकुलेशन देखना है तो मैं आपको आगे जाके इसका रिपोर्ट भी दिखाऊंगी, वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये जो HRA का डिक्लेरेशन है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी है एक, जिस भी एम्प्लॉय की वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ लोन दिया है, जो इंटरेस्ट पेड है वो मेंशन कर सकते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी रहेगा, जैसे कि अपना कोई प्रॉपर्टी किसी के लिए लेट आउट किया है, तो उसका जो उनका एनुअल रेंट वो पे करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या फिर प्रीवियस कंपनी में कुछ वर्क कर रहे थे एंड वहां से उनका जो इनकम रहेगा, इनकेस अगर उनका टैक्सेबल इनकम है, तो जब भी कोई कंपनी रिजाइन करता है तो जो जितना भी उनका अमाउंट होता है वो प्रीवियस का एग्जाम्शन, अगर उन्होंने टैक्स भरा है नहीं भरा है तो कितना एग्जाम्शन था, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक लेटर प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, एचआरए डिक्लेरेशन और बाकी के एग्जाम्पशन छोड़ के कुछ और अदर इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम आपको आता है एंड वो मेंशन करना है तो वो यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। ये रहा एडमिन पर्सन के लिए। जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज वहां से भी सबमिट कर सकते हैं। ये ईएसएस पोर्टल है, ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स आपको सेम मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेंगे, तो एम्प्लॉयज अपना मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सबमिट कर सकते हैं चाहिए तो, नहीं तो आप वेब जो पोर्टल जो मैं आपको दिखा रही हूँ ईएसएस पोर्टल, यहाँ से भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेरोल रहेगा और इसके जो सारे फीचर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, लीव एंट्रीज, आउटडोर एंट्रीज, हॉलीडे लिस्ट, इसके सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है एम्प्लॉय आईटी डिक्लेरेशन। ठीक है, तो अगर कुछ भी आपको सबमिट करना है एम्प्लॉयज के लिए आईटी डिक्लेयर, जैसे कोई भी एम्प्लॉय अपना आईटी डिक्लेरेशन करना चाहता है, एवरी टाइम आप जाके हर चीज एचआर पर्सन को नहीं बता सकते हो। एचआर पर्सन को अगर आप बताओगे तो ठीक है एचआर पर्सन कर लेगा, बट इसके लिए एचआर पर्सन को बर्डन हो जाएगा, राइट। एवरीथिंग उसको हर, जैसे कि एक कंपनी में कोई 500 एम्प्लॉयज होते हैं जिसके 10 या 20 एम्प्लॉयज का आईटी का कैलकुलेशन होता है, तो सब कुछ एचआर पर्सन को अगर वो मैनुअली फीड करने जाएंगे तो उनको टाइम कंज्यूम होगा। अगर वही टाइम कोई एम्प्लॉय अपना जो आईटी डिक्लेरेशन है खुद सबमिट करता है तो एचआर पर्सन का टाइम रिड्यूस हो जाएगा उस वर्क के लिए एंड वो अपना टाइम कहीं और भी यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, ये जो आईटी डिक्लेरेशन है एम्प्लॉयज अपने खुद के पोर्टल से सबमिट कर सकते हैं, प्लस जो आपका डिक्लेरेशन करते हो एंड इनकेस आपका कुछ प्रूफ है, ठीक है, जैसे कि एचआरए डिक्लेरेशन के लिए होता है, हाउस प्रॉपर्टी, लेटर प्रॉपर्टी के लिए जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसके लिए आपको कुछ प्रूफ मिलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कुछ किया है तो उसके लिए आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। हार्ड कॉपी तो आप एचआर पर्सन को दोगे, ठीक है, बट जो सॉफ्ट कॉपी है तो वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं मेन एप्लीकेशन के थ्रू। सिर्फ आपको यहाँ पे अपलोड प्रूफ करना है, सेलेक्ट फाइल, आपको जो भी आपका प्रूफ है, ठीक है, जहाँ पे भी आपने सेव किया उसको सेव कर लीजिए एंड अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप एचआरए डिक्लेरेशन अप्रूव कर सकते हैं। तो इसका जो आपने 50,000 यहाँ पे मेंशन किया हो तो उसका कुछ प्रूफ है, आप वो सबमिट कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का प्रॉपर्टी, उसका जो प्रूफ रहेगा सॉफ्ट कॉपी वो आप मेंशन कर सकते हैं। सेम वे हाउस प्रॉपर्टी के लिए रहेगा। तो ये सारे प्रूफ आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो आपने प्रूफ सबमिट किया है एचआर पर्सन को क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो एचआर पर्सन मेन एप्लीकेशन के थ्रू, ये मेन एप्लीकेशन है आईटी डिक्लेरेशन, यहाँ पे मैंने इस एम्प्लॉय के लिए आपको दिखाया। तो यहाँ से एचआर पर्सन क्या कर सकते हैं, अगर उनको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है जो भी उन्होंने आईटी डिक्लेयर किया वेदर वो एग्जैक्टली कैलकुलेशन करेक्ट है एंड मैच हो रहा है, अगर उनको प्रूफ चेक करना है तो वो यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो आपको एचआरए डिक्लेरेशन हो गया और प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इस सभी के लिए आपको जो प्रूफ रहेगा वो एम्प्लॉय जब सबमिट करेंगे तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, जब भी कोई एम्प्लॉय प्रूफ या फिर आईटी डिक्लेरेशन करता है, एचआर पर्सन को कैलकुलेशन चेक करना होता है तो उसके लिए एचआर पर्सन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आईटी डिक्लेरेशन को लॉक कर सकते हैं ताकि अगर आप कैलकुलेशन को चेक करें तो मीनवाइल कोई एम्प्लॉय उसको चेंज ना करे, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, राइट। तो आप यहाँ से अगर लॉक कर देंगे ना तो कोई भी एम्प्लॉय अगर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सबमिट भी कर रहा है तो उसका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं जिस भी एम्प्लॉय के लिए आपको करना है, जस्ट आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट कीजिए और लॉक कर लीजिए। ठीक है, एंड आपका कैलकुलेशन प्रॉपरली वर्क मीन्स कैलकुलेशन होने के बाद में आपको रिलीज करना है तो आप यहाँ पे जस्ट एम्प्लॉय को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए एंड रिलीज कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉक एंड रिलीज कर सकते हैं एम्प्लॉय को।
ये रहा आईटी का डिक्लेरेशन जो मैंने आपको फीचर्स बताए, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयज आईटी डिक्लेरेशन कर दिया है, फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखना है, जब भी स्मार्ट ऑफिस में कुछ भी आप अपडेट करते हो, जैसे कि आईटी डिक्लेरेशन आप अपडेट करते हो, एडिशनल अर्निंग होगा, डिडक्शन होगा, कुछ भी आप चेंजेस करते हो, मेक श्योर कीजिए आप सैलरी प्रोसेस करने को ना भूलिए, ठीक है। कुछ भी चेंजेस करते हो स्मार्ट ऑफिस में, एक बार सैलरी प्रोसेस कर लीजिए ताकि आपका जो भी चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट, आईटी कंपटीशन, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय ने सबमिट किया है आईटी कंपटीशन मार्च 2020 के लिए किया है, तो अप्रैल 2022 मार्च 2021, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है, तो उसके लिए हम आप देख, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ पे चेक प्रूफ सबमिशन करते हो तो जो भी उन्होंने प्रूफ सबमिट किया उसके अकॉर्डिंग का आपका कैलकुलेशन मिलेगा आईटी कंपटीशन में। अगर विदाउट करते हो तो विदाउट चेक प्रूफ सबमिशन के हिसाब से आपको मिलेगा। ये रहा आपका आईटी कंपटीशन रिपोर्ट, ठीक है। इसको आपको अगर एक्सपोर्ट करना है ताकि कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, तो आप इसको एक्सेल, पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने इसको एक्सेल में अपलोड किया है, इंपोर्ट किया है, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो ये उनका अर्निंग हो गया है, मंथली करने 6,59,933 रहेगा। एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि एचआरए का मैंने कैलकुलेशन आपको बताया, एचआरए का कुछ अलग से कैलकुलेशन होता है, राइट। रेंट जो भी उन्होंने पे किया है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड एचआरए का 40 या 50% एज पर दी मेट्रो एंड नॉन मेट्रो आपने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से कैलकुलेशन रहेगा। और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक, जो ऊपर का बेसिक का अमाउंट है 1 ईयर, उसको 10% कैलकुलेशन करके माइनस करेंगे, जो भी ग्रेटर रहेगा वो, एंड टोटल एग्जाम्पशन आपको यहाँ पे मिलेगा। जो इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय, यानी जो उन्होंने आईटी डिक्लेरेशन में इनकम कुछ सबमिट किया है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस तरह से जो भी उन्होंने आईटी डिक्लेरेशन किया है ये सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। एंड रिगार्डिंग दिस कैलकुलेशन, ये 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ फ्लोर टैक्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इनका टैक्सेबल इनकम 34,46,160 रुपीज 160 है। इसका टैक्स का कैलकुलेशन का स्लैब बता देती हूँ। फर्स्ट तो 2,50,000 पे नील रहेगा, यानी जीरो कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट 2 लाख से लेके 5 लाख का जो स्लैब है 5%, तो नेक्स्ट 2 लाख पे 5% डिडक्शन रहेगा, अराउंड 12,500 आएगा। नेक्स्ट का स्लैब है 5 लाख टू 10 लाख का बीच, तो वहां पे आपको 20% का स्लैब रहेगा। तो जो 5 लाख इसमें आता है उसको 20% रहेगा, एंड जो रेस्ट ऑफ दी अमाउंट रहता है, यानी 10 लाख के जो अबाउ रहता है उसको 30% का कैलकुलेशन होता है। जो भी अमाउंट आता है, जैसे कि यहाँ पे अमाउंट है 8,46,348, इसको है ना 4% सेस लगता है, ईयर है 4% सेस, एंड उसके बाद में जो टोटल टैक्स होगा इस टैक्स पर आपका कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। तो ये टैक्स जो रहेगा इस पे एवरी मंथ, वैसे तो स्मार्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्ट होता है, मगर मगर आपको ऑटोमेटिकली टैक्स नहीं चाहिए, एंड आपको अपना टीडीएस, लाइक कुछ कंपनीज में टीडीएस मैनुअली डिडक्ट करते हैं, इनके स्मार्ट ऑफिस में अगर 4,000 पर मंथ बन रहा है किसी का टैक्स, बट कुछ कंपनीज में उनके एम्प्लॉयज के हिसाब से वो 2,000 डिडक्ट करता है, 3,000 डिडक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन है स्मार्ट ऑफिस इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहिए तो इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल।
इम्पोर्ट एम्प्लॉय टीडीएस, एक आपको फाइल फॉर्मेट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेक श्योर कीजिए जब भी आप कुछ भी इंपोर्ट करते हैं स्मार्ट ऑफिस की सॉफ्टवेयर में, स्पेशली पेरोल के लिए, तो कभी भी एम्प्लॉयज का नेम मेंशन मत कीजिए, सिर्फ एम्प्लॉयज का कोड और जितना आपको टैक्स मेंशन करना है, लाइक 3000 2000 जितना भी आप डिडक्शन करते हैं मैनुअली, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड इसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एम्प्लॉय टीडीएस, जिस मंथ में आपको डिडक्शन मंथ इंपोर्ट करना है, मंथ सेलेक्ट कीजिए, चूज अ फाइल एंड इंपोर्ट इट। तो मैनुअली इंपोर्ट कर सकते हैं, बट अगर आप मैनुअली भी कर रहे हो, इंपोर्ट भी कर रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए इसको आप सेव करें बिफोर पेरोल प्रोसेस। एडवांस ऑप्शन, आईटी एंड फॉर्म 16 सेटिंग्स, एम्प्लॉय आईटी समरी। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये टीडीएस का कैलकुलेशन है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अप्रैल मंथ के लिए इस एम्प्लॉय का एज पर सॉफ्टवेयर अराउंड 7569 रुपीज टैक्स होता है, ठीक है। बट आपकी कंपनी में आप इसको अराउंड सिर्फ 6000 रुपीज डिडक्शन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 6000 मेंशन कर सकते हैं। जो मैंने इंपोर्ट का ऑप्शन बताया, सेम जब भी आप इंपोर्ट करोगे वो यहाँ पे आके फीड होगा। आपको क्या करना है, इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे आके सेव करना है बिफोर सैलरी प्रोसेस। सैलरी प्रोसेस करने से पहले सेव करना है। अगर आप इंपोर्ट कर लिए एंड सैलरी प्रोसेस कर दिए, तो आपका जो इंपोर्ट का डेटा है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर का रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप सेव करते हैं तो यही होगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको कैलकुलेशन दिखाती हूँ। पेरोल प्रोसेस, ये प्रोसेस के रिगार्डिंग ऑलरेडी वेबिनार सेशन हो चुका है सैलरी प्रोसेस का, तो वहां पे आप प्रीवियस वेबिनार सेशन के जो वीडियोस है जल्दी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। मैंने अप्रैल मंथ के लिए चेंज किया था, तो ऑब्वियसली मैं आपको अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे दिखाऊंगी। एम्प्लॉय अर्न सैलरी, जैसे कि यहाँ आप चेक कर सकते हैं टीडीएस जो मैंने मैनुअल अमाउंट डाला 6000 रुपीज वो आया, बट प्रीवियसली इट वाज अराउंड 7590 रुपीज कुछ जो सॉफ्टवेयर का कैलकुलेशन हो रहा था। बट आपको आपके हिसाब से चाहिए तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये रहा, तो मैंने आपको ओल्ड टैक्स का रिजिम कैसे कैलकुलेशन होता है वो और उसका स्लैब बताया, साथ साथ मैंने मैनुअल एंट्रीज का आपको कैलकुलेट कैसे वर्क होता है वो बताया। अभी जो न्यू टैक्स का रिजिम है, ठीक है, एज पर दी गवर्नमेंट जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे न्यू टैक्स का रिजीम रहेगा, जहाँ पे एचआरए का एग्जाम्पशन नहीं रहता है, ठीक है, आईटी डिक्लेरेशन का एग्जाम्पशन नहीं रहता है। अगर कोई एम्प्लॉय न्यू टैक्स के रिजीम के हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप वो भी आपको स्मार्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा आपको। बट मेक श्योर करना है एम्प्लॉयज एडिट पेरोल डिटेल्स, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय का न्यू टैक्स के रिजिम के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, तो मेक श्योर कीजिए आप इस चारों चेकबॉक्स को अनेबल करेंगे, लाइक जीरो आईटी डिक्लेरेशन। तो उन्होंने जो भी डिक्लेरेशन किया होगा वो इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, यानी निल हो जाएगा। जीरो सेक्शन 10 एग्जाम्शन, जो उसका 10 का जो सेक्शन 10 का जो भी एग्जाम्शन अगर उन्होंने कुछ भी डिक्लेयर किया तो वो भी जीरो पकड़ेगा। एचआरए का एग्जाम्शन भी जीरो, whereas पीटी डिडक्शन will also zero because as per the new tax regime ये कुछ भी एग्जाम्शन में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको इस एम्प्लॉय का सैलरी और इसका कैसे कैलकुलेशन होता है दिखाऊंगी। प्रियंका, ठीक है, तो इनका पर मंथ का सैलरी चेक करते हैं। इनका भी सैलरी अराउंड 80,000 रुपीज है। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि
अगर सैलरी अराउंड 60,000 के ऊपर किसी का होता है तो ऑब्वियसली अगर 1 ईयर का कैलकुलेशन करते हैं तो उनका टैक्स अप्लीकेबल होता है, बट कितना होगा अगर डिक्लेरेशन किया है तो वो उसके अकॉर्डिंग चेक होगा। सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली टैक्स, पीएफ, ईएसआई, पीटी सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन रहेगा गवर्नमेंट स्लैब के हिसाब से। ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजिम का कुछ स्लैब है ना चेंज है, जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजिम में स्लैब होता है 5%, 20%, 30%, राइट। बट न्यू टैक्स रिजिम का कैलकुलेशन अलग से होता है। लाइक यहाँ पे स्लैब एवरी 2,50,000 पे 5% होता है। लाइक मान लीजिए 0 to 2,50,000 है नील, नेक्स्ट 2,50,000 से लेके 5 लाख तक आपको 5% रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्लैब आता है 5 लाख से लेके 7.5, वहां पे आपको 10%। तो एवरी आपको जो 7.5 से नेक्स्ट आपको 2.5 ऐड करना होगा तो वहां पे 10%। तो स्लैब रहेगा 0 whereas a nil for 2,50,000, next slab will be for 5%, next slab रहेगा 10%, next 15, 20, 25, 30। तो इस तरह का कैलकुलेशन रहेगा, ना कि वन शॉट डिडक्शन। तो इस एम्प्लॉय का मैं आपको आईटी कंपटीशन रिपोर्ट दिखाती हूँ। पेरोल रिपोर्ट्स, इनकम टैक्स, आईटी कंपटीशन। अप्रैल 2020 के लिए मैंने मेंशन किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये रहा आईटी कंपटीशन रिपोर्ट। वैसे आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ये इनका पूरा 1 ईयर का अर्निंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एचआरए का एज वी हैव मेंशन की 0 एचआरए एग्जाम्पशन, तो एचआरए का जितना भी एग्जाम्पशन होगा ऑब्वियसली उसको 0 रहेगा। प्रीवियस सेक्शन 10 का भी उनको 0 मिलेगा। एंड एक और बात, जो न्यू टैक्स रिजिम में है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 डिडक्शन होता है, बट वो नहीं रहेगा यहाँ पे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 नहीं रहेगा न्यू टैक्स रिजिम पे। ये आप एक्सेल, पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि इनका जो एग्जाम्पशन है वो हर जगह 0 है, बिकॉज न्यू टैक्स रिजिम में कुछ पे एग्जाम्पशन नहीं होता है। ठीक है, ये रहा उनका, जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 होता है। ऑब्वियसली न्यू टैक्स रिजिम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं रहता है। पीटी भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 0 आ रहा है बिकॉज पीटी का डिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, इनका जो टैक्सेबल इनकम है 5,39,720 है। इसका कैलकुलेशन 5%, 10%, 15%, 20%, 25% के हिसाब से होता है। जैसे कि जो फर्स्ट के 2,50,000 है, यहाँ पे एक का कैलकुलेशन आपको दिखा दूंगी। तो नेक्स्ट आपको जब भी स्मार्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में अगर किसी का भी टीडीएस का आपको कैलकुलेशन देखना है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैसे वर्क होता है। ये जो न्यू टैक्स के रिजिम के हिसाब से है, बिकॉज कुछ लोगों को न्यू टैक्स का रिजिम का कैलकुलेशन या स्लैब नहीं पता है मोस्टली। तो जैसे कि उनका 5,39,720 रुपीज है, तो फर्स्ट थिंग हमारा जो 2.5 लाख है उसको 0 रहेगा, यानी नील रहेगा। हमारा नेक्स्ट स्लैब आता है, जो अमाउंट है लेस, आप ऑलरेडी 2.5 लाख यहाँ पे नील कर चुके हैं तो इसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा बाकी का अमाउंट है 2,89,720 रुपीज। बट इसमें भी नेक्स्ट का जो स्लैब है 2,50,000 से लेके 5 लाख तक का जो भी बीच का जो अमाउंट होता है, यानी कि 2,50,000, इसका 5% का कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे मैं 2,50,000 डालूंगी, ये का 0 है और इसका 5% कैलकुलेशन रहेगा। 2,50,000 इंटू 5%, तो ये 12,500 रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो
जो बैलेंस अमाउंट था 2,89,720 रुपीज, इसमें ऑलरेडी हम लोग ने 2,50,000 लेस कर दिया है, तो जो भी बैलेंस बचेगा इट्स अराउंड 39,720 रुपीज। इट्स नथिंग बट जो नेक्स्ट का स्लैब है 5 लाख to 7.5, उसका जो 10% होता है, इसके ऊपर कैलकुलेशन हमको 10% करना है। $39,720, इसको हम 10% करेंगे, बिकॉज न्यू स्लैब्स के न्यू टैक्स के रिजिम के हिसाब से 5, 10, 15, 20, 25, 30 का रहेगा कैलकुलेशन। तो टोटल आपको चेक करना है यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 16,472 रुपीज। इट्स नथिंग बट अ रॉ टैक्स विदाउट इंक्लूडिंग अ सेस। ठीक है, सेस यानी 4%, हर जो भी कैलकुलेशन का टैक्स होगा उस पे 4% सेस लगेगा। तो मैं यहाँ पे आपको 4% का सेस इंक्लूड करके दिखाती हूँ। इंटू 4% सेस एजुकेशन का रहेगा, ये हमारा टोटल अमाउंट, ये 4% सेस है ऑन रॉ टैक्स, प्लस जो हमारा रॉ टैक्स हुआ है उसको, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 17,131 रुपीज, ये जो अमाउंट है ये इंक्लूडिंग सेस रहेगा। तो ये उनका एक्चुअल टैक्स रहेगा, इसमें डिडक्शन रहेगा एवरी मंथ। तो मैंने आपको न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम, मैनुअल अमाउंट का कैसे डिडक्शन होता है वो सारा कैलकुलेशन दिखा दिया है। नेक्स्ट रहेगा, इनकेस अगर आप जैसे आईटी प्रोजेक्शन रिपोर्ट आपको देखना है तो आप यहाँ से आईटी प्रोजेक्शन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। आईटी प्रोजेक्शन का जो रिपोर्ट है एम्प्लॉय अपने पोर्टल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ये रहा आईटी प्रोजेक्शन रिपोर्ट, एंड एम्प्लॉय का जो पोर्टल है यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईटी प्रोजेक्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वो उनको डाउनलोड के लिए ऑप्शन रहेगा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आईटी प्रोजेक्शन। सेम भी आपको आईटी स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, कोई एम्प्लॉय को चेक करना है कि उसका आईटी का स्टेटमेंट कैसे है, तो वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉय का आईटी स्टेटमेंट रहेगा। मेन एप्लीकेशन में आप आईटी कॉम्पिटिशन, आईटी प्रोजेक्शन, फॉर्म 16 आपको जनरेट करना है तो आप फॉर्म 16 भी जनरेट कर सकते हैं, बट एज पर दी करेंट गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉर्म 16 ट्रेसेस से ही जनरेट करना होगा, तो ही वो वैलिड रहेगा, बट आपको एम्प्लॉयज को देना है तो आप यहाँ से भी जनरेट करके चेक कर सकते हैं। Just 1 minute. आपको ये ना जिप फाइल में मिलता है, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा फॉर्म 16। तो किसी को भी फॉर्म 16 चेक करना है एम्प्लॉयज को, तो आप यहाँ पे ये दे सकते हैं, फॉर्म 16 का पार्ट भी रहेगा। फिर डिजिटल सिग्नेचर चाहिए तो करेंटली वो भी फिजिबल है फॉर्म 16 में। इनकेस अगर आपको टीडीएस का ब्रेकअप चेक करना है 4% को, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
आप एक एम्प्लॉय का भी चेक कर सकते हैं या फिर सभी एम्प्लॉयज का देखना है तो सभी एम्प्लॉयज के लिए भी देख सकते हैं। फिल्टर आप कंपनी वाइज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज, डेजिग्नेशन वाइज। तो आपको ऑलमोस्ट और कुछ मेन के रिगार्डिंग आपको फिल्टर मिलता है, तो आप फिल्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने एक एम्प्लॉय के लिए जनरेट किया तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये इनका टीडीएस का ब्रेकअप रहेगा। ये 80C सेक्शन सी रहेगा, चैप्टर 6A सेक्शन 10 का रहेगा। तो ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ग्रॉस अमाउंट, प्रीवियस इनकम, आपका एग्जाम्शन कितना है, सेक्शन 18 नॉन टैक्सेबल रिबेट अमाउंट, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग मैंने एचआरए का कैलकुलेशन आपको बताया। इनकेस किसी का एचआरए स्मार्ट ऑफिस में किसी का एचआरए कैलकुलेशन हो रहा है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ब्रेकअप चाहिए, तो आप यहाँ पे आके जनरेट कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन, अदर सेटिंग्स, मंथली एचआरए एग्जाम्शंस। ठीक है, तो आप किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस एम्प्लॉय का है, आप चाहिए तो इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। तो इससे से आप एचआरए का कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा ब्रेकअप मिलता है। तो मैंने आज आपको इस वेबिनार सेशन में आईटीडी का डिक्लेरेशन कैसे होता है स्मार्ट ऑफिस में, ओल्ड टैक्स रिजिम कैसे कैलकुलेशन होता है, न्यू टैक्स रिजिम कैसे वर्क होता है, मैनुअली आप कहाँ से कर सकते हो वो चेक किया है। साथ साथ यहाँ पे फॉर्म 24 की सेटिंग्स भी आप कर सकते हो, बट इट्स फॉर ओनली वन कंपनी, नॉट फॉर द मल्टीपल कंपनी। आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल्स डालिए। चलान सेटिंग्स जो रहेगा, आपको जनरेट रिटर्न करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सीएसवी फाइल का एक लिंक मिल जाएगा, वो आप एफएक्यू आप यहाँ से अपलोड करके आप अपना 24Q सेटिंग्स, यहाँ पे एक्चुअली लिंक है टू वेबसाइट, तो जस्ट वो लिंक हो जाएगा एंड वहां से आप सबमिट कर सकते हैं। या आप फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर के लिए आप मेंशन कर सकते हैं, या थर्ड क्वार्टर के लिए 24Q चलान सेटिंग रहेगा। फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं विद मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। आप आईटी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, आईटी प्रोजेक्शन रहेगा। तो ये सारी चीजेस आईटी का कैलकुलेशन के लिए रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, स्मार्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में आपका पीएफ, टीएसआई, पीटी सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन रहेगा गवर्नमेंट स्लैब के हिसाब से। तो आज के होपफुली आई थिंक आज का वेबिनार सेशन आपको हेल्पफुल रहेगा आपका टीडीएस कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। इनकेस कुछ भी क्वारी है तो आप क्वेश्चन सेक्शन में डाल सकते हैं। टाइम परमिट होगा तो मैं आंसर कर दूंगी, नहीं तो आगे के सेशन में चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर दी ज्वाइनिंग अ वेबिनार सेशन। एंड जो प्रीवियस के वेबिनार सेशन है आपको वीडियोस यूट्यूब में जल्द से जल्द मिल जाएगा। इसका भी वीडियो यूट्यूब में वीडियो रहेगा, तो जो भी अटेंडेंस इस पे अटेंड नहीं किए हैं, वीडियोस चाहिए, आप वीडियोस पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच।